आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए दो अपडेट लेकर आया हूं। पहली जो अपडेट है ये राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर की है। दोस्तों, इस महाविद्यालय के द्वारा ये आज प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है और ये किसके लिए जारी की गई है? ये सत्र 2024-25 में विद्या संबल योजना के तहत अध्यापन कार्य कराने के लिए जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनसे आवेदन फॉर्म जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। तो विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी का मनोनयन करने के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। कौन अभ्यर्थी अप्लाई कर सकता है? जिसकी मिनिमम जो आयु है वो 21 वर्ष है और 65 वर्ष से जो है अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब दोस्तों, आपको पता ही है कि विद्या संबल योजना के तहत जो गेस्ट फैकल्टी को मानदेय प्रदान किया जाता है वो कितना प्रदान किया जाता है? 800 रुपये प्रति कालांश मानदेय इसमें प्रदान किया जाता है। ठीक है। तो जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहता है उसको क्या करना है? आवेदन फॉर्म उसको फिलअप करना है और उसके साथ में अपने सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर के 13 नवंबर 2024 को दोपहर 2 बजे तक महाविद्यालय में उपस्थित होना है। यानी आपको आवेदन फॉर्म पहले नहीं भेजना है, आप चाहे तो पहले भेज सकते हैं, लेकिन आपको 13 नवंबर को महाविद्यालय में उपस्थित होना पड़ेगा। तो ज़्यादा बढ़िया यही है कि आवेदन फॉर्म फिलअप कर लें, उसके साथ में डॉक्यूमेंट्स लगाएं और अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप 13 तारीख को जो है महाविद्यालय में उपस्थित हो जाएं। ठीक है। तो इसमें कालांश के आधार पर आपको मानदेय प्रदान किया जाएगा और ये पार्ट टाइम जॉब है। ठीक है। जब तक परमानेंट फैकल्टी नहीं आएगी तब तक या सेमेस्टर के अंदर एग्जाम प्रारंभ नहीं होगी तब तक आपको इसके अंदर रखा जाएगा। बात करें इसके अंदर किन विषयों के लिए ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये है असिस्टेंट प्रोफेसर फैशन एंड अपैरल डिजाइन, इसमें एक पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर फाइन आर्ट्स, इसके अंदर 2 पोस्ट हैं। तो इन रिक्त पदों के लिए ये विज्ञापन जो है वो महाविद्यालय के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है। अब मैं बात करूं कि कौन अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकता है, कौन अभ्यर्थी जो है अप्लाई करने के योग्य है। तो दोस्तों, AICTE, ठीक है, AICTE और UGC इनके अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो योग्यता रखने वाला जो अभ्यर्थी है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। तो AICTE के अकॉर्डिंग यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की जो अधिसूचना है 2019 उसके अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी भर्ती के लिए जो न्यूनतम योग्यता बताई गई है, सबसे पहले बात करें डिजाइन विषय की। ठीक है। तो इसके अंदर पहली बात क्या कही है कि जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं या जिस ब्रांच में जिस शाखा में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपके पास में स्नातक डिग्री यानी UG की डिग्री होनी चाहिए और डिजाइन, ललित कला, अनुप्रयुक्त कला, वास्तुकला, इनमें से किसी भी शाखा में किसी भी ब्रांच में न्यूनतम 4 वर्षीय डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी से UG की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। इसके साथ साथ में जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं यानी प्रासंगिक शाखा में, तो उसमें आपके पास में मास्टर डिग्री अथवा समकक्ष स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रथम श्रेणी से होना चाहिए। और इसके साथ साथ में उद्योग या अनुसंधान संगठन या डिजाइन स्टूडियो इनमें से किसी में भी न्यूनतम 2 वर्ष का व्यवसायिक डिजाइन का अनुभव आपके पास में होना चाहिए। तो आप जो है फैशन एंड अपैरल डिजाइन इस विषय में अप्लाई करने के योग्य हैं। बात करें इसमें फाइन आर्ट यानी ललित कला जो विषय, इसमें कौन अभ्यर्थी अप्लाई करने के योग्य है? तो जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में यानी उस ब्रांच में स्नातक अथवा मास्टर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए और दोनों डिग्रियों में से किसी एक में प्रथम श्रेणी या समकक्ष आपके पास में होना चाहिए और न्यूनतम 2 वर्ष का प्रासंगिक व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए। संबंधित ब्रांच का शाखा का आपके पास में प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। तो आप अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है। इसके साथ साथ बात करें UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इन विषयों के लिए क्वालिफिकेशन की, तो दोस्तों अगर इन विषयों के अंदर UGC के द्वारा या CSIR के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा होती है नेट, अगर वो आयोजित कराई जाती है तो आप नेट क्वालिफाइड होने चाहिए या फिर स्टेट पात्रता परीक्षा जो होती है सेट या स्लेट
अगर वो आयोजित कराई जाती है तो आप सेट या स्लेट जो है वो क्वालिफाइड होने चाहिए। इसके अलावा आप जिस विषय में अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उसके संबद्ध विषय में यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग पीएचडी क्वालिफाइड हैं तो भी आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं और उस स्थिति में आपको नेट, सेट और स्लेट से छूट भी प्रदान की गई है। ठीक है, अब असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी हुई जो दूसरी न्यूज है दोस्तों वो आप देखिए। इंजीनियरिंग कॉलेज में पीएचडी थीसिस समान मूल्यांकन का मामला, कॉलेज प्रशासन लेगा पीएचडी गाइड से तथ्यात्मक रिपोर्ट, आरटीयू करेगा जांच। तो ये इंजीनियरिंग कॉलेज जो बड़लिया के अंदर स्थित है उस इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर पीएचडी थीसिस से जुड़ा हुआ मामला है। आपको पता ही है कि जो पीएचडी थीसिस होती है उसका 2 बाह्य पर्यवेक्षकों के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। तो ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज है बड़लिया, इसके अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनका नाम है ज्ञान सिंह। ठीक है, सहायक आचार्य ज्ञान सिंह। ये जो हैं पीएचडी कर रहे हैं किन के अंडर में? डॉक्टर अमित चतुर्वेदी, ये इनके पीएचडी गाइड हैं। ये एमसीए के एचओडी हैं और पीएचडी गाइड हैं डॉक्टर अमित चतुर्वेदी। इसको लेकर के और ये मामला जो है वो चल रहा है। तो ये पूरी न्यूज जो है वो क्या है वो आप देखिए। बड़लिया स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में पीएचडी की थीसिस का मूल्यांकन समान किए जाने के मामले में कॉलेज प्रशासन पीएचडी गाइड से मंगलवार को तथ्यात्मक रिपोर्ट लेगा। कॉलेज स्तर पर जांच से प्राचार्य ने इनकार कर दिया है क्योंकि मामला आरटीयू से जुड़ा है। अब आरटीयू प्रशासन ही इस मामले की जांच करेगा। हालांकि सवाल उठ रहा है कि क्या पैनल के सदस्यों ने आपस में चर्चा करके समान मूल्यांकन किया या किसी ने दूसरे सदस्य के मूल्यांकन को कॉपी कर लिया। महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रेखा मेहरा का कहना है कि शिक्षक और पीएचडी गाइड डॉक्टर अमित चतुर्वेदी से मामले की जानकारी और पैनल के नामों की तथ्यात्मक रिपोर्ट ली जाएगी। हालांकि उनका कहना है कि इस मामले में जांच का काम आरटीयू का है। कॉलेज बीटीयू का संगठक कॉलेज है। मामला अगर बीटीयू का होता तो यहाँ भी जांच कराई जा सकती थी, लेकिन पीएचडी स्कॉलर आरटीयू से संबद्ध है। पहले ये इंजीनियरिंग कॉलेज जो था वो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से संबद्ध था, लेकिन अब जो है ये बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी से संबद्ध है। इस वजह से जो है इसकी जांच आरटीयू के द्वारा की जाएगी। तो इसमें आगे देखिए क्या कहा है। पैनल में 2 सदस्यों की रिपोर्ट हूबहू। गौरतलब है कि इंजीनियरिंग कॉलेज बड़लिया के सहायक आचार्य ज्ञान सिंह एमसीए के एचओडी और पीएचडी गाइड डॉक्टर अमित चतुर्वेदी के अंडर में पीएचडी कर रहे हैं। पहले कॉलेज आरटीयू से संबद्ध था। ऐसे में जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कराए हैं उनकी पीएचडी इसी यूनिवर्सिटी से होगी। आरोप है कि थीसिस मूल्यांकन समान रूप से कर दिया गया। यहाँ तक कि गाइड ने जो पैनल भेजा उसमें अपने परिचितों के नाम शामिल किए। इस मामले में प्राचार्य का कहना है कि पैनल में 8 नाम भेजे जाते हैं। इनमें से 4 नाम एनआईटी और आईआईटी के शिक्षकों के होते हैं। इस पैनल में से अंतिम नाम कुलपति के द्वारा तय किए जाते हैं। ऐसे में पैनल में परिचितों के नाम जानबूझकर देने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन जांच में वस्तु स्थिति सामने आ जाएगी। पैनल की रिपोर्ट में 2 सदस्यों की रिपोर्ट हूबहू मिलने से मामला संदिग्ध माना गया है। आरटीयू प्रशासन इस मामले में जांच के लिए कमेटी गठित कर चुका है। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार से ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर है ज्ञान सिंह, इनकी पीएचडी थीसिस का जो मूल्यांकन है 2 बाह्य पर्यवेक्षकों के द्वारा किया गया था। उस बाह्य पर्यवेक्षकों के द्वारा समान जो है मूल्यांकन किया गया था। तो इस वजह से इसको लेकर के और ये विवाद हो गया है और अब इसकी जांच करने के लिए आरटीयू के द्वारा कमेटी का गठन किया गया है। ठीक है, तो ये थी आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।